अगेन आप सभी का इस छोटे से YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पता करने जा रहे हैं परसेंटेज के बारे में। काफ़ी अच्छे से इसको हम लोग देखेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी है ही, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो देखते हैं। सबसे पहले तो परसेंटेज समझ लो कि होता है क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। चूँकि डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं, लेकिन समझना भी ज़रूरी है। तो परसेंटेज को तुम लोग दो पार्ट में जब डिवाइड करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि होता क्या है ये परसेंटेज। तो ये परसेंटेज दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पर देन सेंटेज। पर मतलब बाई और सेंटेज मतलब क्या होता है 100। तो जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे क्वेश्चन में, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? सेंट की बात कर रहे होते हैं। सेंट मतलब 100। तो हमेशा 100 के केस में हम लोग बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं आप बहुत लड़का को सुने होंगे या फिर मॉल वगैरह घूमने जाते होंगे तो सुने होंगे कि अभी छूट चल रहा है 25% का, 25% का छूट चल रहा है। तो ये सुनते होंगे। तो ये 25% क्या दर्शा रहा है? 25 नहीं दर्शा रहा है, ये 100 दर्शा रहा है। मतलब टोटल 100 है, 100 में 25 क्या चल रहा है? छूट चल रहा है। यही दर्शा रहा है ना। और ऐसे भी हम लोग 25% को लिखते कैसे? रिप्रेजेंट करना अगर बोले तो 25/100 लिखते हैं। तो यहाँ पर 100 जो क्या हो गया, देखो परसेंटेज जो लिखा गया है, ये वाला जो है पर हो गया और नीचे में आ गया सेंट, तो परसेंटेज बन गया। वही वाला डेफिनेशन में भी दिया गया था, वर्ड परसेंटेज मीन्स पर 100। ओके, पर 100। फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ पर्सन सेव्स 20% ऑफ हिज सैलरी, इसका मतलब ये होगा कि ही सेव्स टू सेव 20 पार्ट्स ऑफ आउट ऑफ 100। अगर कोई लड़का बोलता है कि मैं 20% अपनी सैलरी का सेव कर रहा हूँ, मतलब वो 100 में से 20% बचा रहा है, मतलब 20 बचा रहा है और 80 खर्चा कर रहा है। कोई अगर लड़का ऐसे बोलता है तब, ठीक है, वही वाला लिखा गया। और 20% को कैसे लिखेंगे? 20/100 लिखेंगे। ओके, अब देखो एक एग्जांपल से समझो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूँगा, बहुत ईजी है, ठीक है। ये तुमको तो 5 क्लास में, शायद 6 क्लास में पढ़ाया जाता है कि देखो, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ मिल्क कंस्टिट्यूट ऑफ 6 पार्ट ऑफ एवरी 20 पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर? यहाँ पर वाटर का परसेंटेज पूछा है कि कितना होगा मिक्सचर में। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि एक मिक्सचर है, ठीक है, दूध और पानी का, जिसमें से वाटर जो है वो 6 पार्ट है। देखो वाटर कितना है? 6 पार्ट। और टोटल कितना है? 20 पार्ट्स। टोटल है 20 पार्ट्स। तो इसका परसेंटेज निकालना रिलेटिवली ईजी है, ठीक है। अब मैं बोल दूँ कि चलो मान लेते हैं कोई बाल्टी उल्टी है, ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ ये दूध है। वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। बहुत सारे लोग आंसर निकाल लिया होगा, देख लिया होगा ये वाला। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ बस। मान ले जाए इसमें बोल रहा है कि ये देखो रेड वाला से समझा रहा हूँ कि ये 20 है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि कुछ पार्ट्स 6 पार्ट्स इतना, मतलब मान लिए पानी है, ठीक है। तो ये बताओ इस मिक्सचर में पानी का कितना परसेंटेज होगा? तो क्या करेंगे? टोटल टोटल को हम लोग पर में ले जाएंगे और जितना का जिससे पूछ रहा है ना उसको हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है। तो वही करना है यहाँ पे। 6/20 × 100 30% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया था ना कि टोटल मिक्सचर कितना है? इन एवरी 20 पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर। 20 पार्ट ऑफ द मिक्सचर में 6 पार्ट ऐसा है जो पानी है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ मिल्क का परसेंटेज बताओ, तो क्या बताते? मिल्क का परसेंटेज तो देखो टोटल 20 था, 20 में 6 पानी था, ठीक है, 6 पार्ट पानी था, तो बचा कितना? 14। अब 14 पार्ट मिल्क होगा। अब 14 पार्ट मिल्क होगा तो क्या करेंगे? मिल्क का परसेंटेज निकालने के लिए 14 बाई टोटल जितना दिया रहता है 20 और उसको 100 कर देंगे। अब काटने तो आता ही होगा तुमको, परसेंटेज निकालना रहता है किसी का, तो हम लोग हमेशा 100 से गुना करते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो इसको काट लो, 20×5 = 100, ठीक है। 14×25 = 70 होता है, आई होप यही होता है ना। पहाड़ा याद है? मैथ में जब तक आपको टेबल याद नहीं होगा सोल्यूशन थोड़ा लेंदी होगा, मतलब टाइम लगेगा। जिनको टेबल्स याद है वो फास्ट सोल्यूशन कर पाएंगे। तो ये 70 हो गया, मतलब इस मिक्सचर में 70% पानी है, सॉरी 70% दूध है, मिल्क है। और अभी अभी मैंने निकाला था 30% क्या है?
पानी है। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आएंगे, इजी ज़्यादा मतलब आपका इतना आएगा नहीं। आप कुछ सीख लेते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स को जो कि एग्ज़ाम में काम आएंगे। ये तो मैंने एग्जांपल समझाया, डिफिनीशन था ऊपर में, उसी का एक छोटा सा एग्जांपल समझाया, ठीक है। अब इसको इसके कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जो समझना ज़रूरी है। अब ये सीख लो, बहुत काम देगा। परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कॉन्सेप्ट है एक, ये सीख लो, बहुत काम देगा, ठीक है। ध्यान से सुनना बस। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना, आज मेरा 10 रुपया था लेकिन 10 दिन बाद गया तो वही चीज़ हमको 12 रुपया में मिल रहा है, तो बोलेंगे कितना परसेंटेज बढ़ेगा। आए दिन तुम भी लोग भी जाते होगे दुकान वगैरह तो देखते होगे दाम बढ़ जाते हैं। एक जैसे कि इस साल कुछ और है, अगले साल कुछ और है, इस महीने कुछ और है, अगले महीने कुछ और है, 2-4 दिन में भी दाम बढ़ जाते हैं। पहले मैगी 5 रुपये में मिलता था, अभी 7 रुपये में मिलता है। तो अभी वो डिफरेंस है, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। अब बहुत सारी चीज़ों का दाम घटते भी रहता है, जैसे कि आए दिन पेट्रोल का जो दाम है, आए दिन पेट्रोल का जो दाम है कभी कभी देखते हो कि बहुत बढ़ जाता है, 110 पहुंच जाता है, कभी कभी 90 आ जाता है। तो ये बढ़ते घटते रहता है। तो बढ़ते घटते की केस में, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के केस में परसेंटेज को कैसे निकालते हैं। अब तुम लोग जानते होगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जा सकता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जा सकता है। जैसा कि छोटा सा एग्जांपल लूँगा, मान लेते 25% को कैसे लिखोगे। तो इसका फ्रैक्शन जब बनाएंगे हम लोग 25 का, तो 25/100 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, इतना बड़ा लिख तो नहीं सकते हो, हमेशा याद रखना सिंप्लीफाई करके बनाओगे इजी पड़ेगा। काटना है, मतलब सिंप्लीफाई मतलब होता है काटना, छोटा से छोटा जितना कट रहा है सब काट दो। ऐसे कि देखो 25 चौके 100 होता है, तो 1/4 इसको बना लिया, ठीक है। अब देखो इसमें न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है। इसमें न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है। तो हमेशा याद रखना ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हम लोग बेस वैल्यू कहते हैं, बेस वैल्यू, ठीक है। बेस वैल्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल शो करता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना 25% का 25/100, 100 क्या है, तुम्हारा परसेंटेज है, बेस वैल्यू है। 24/100, तो 24/100 लिखा तो ये 24% का 24/100 लिखा तो ये क्या है, 100 बेस वैल्यू है। वैसे ही अगर इसको 24 को मैं काट छाट के 24 को देखो किससे कितना बार में कटेगा, 6/25, 6/25 में कटेगा। 25 क्या आ जाएगा, बेस वैल्यू आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद, काट छाट के करने के बाद भी बेस वैल्यू नीचे वाला ही रहता है। याद रखना, बेस वैल्यू हमेशा कहाँ रहता है, नीचे वाला रहता है, ओके। वही वाला देखो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कोई किसी चीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है या कोई चीज़ घट रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, बस जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको लिखना है। मान ले जाए अभी कुरकुरे का दाम आज 5 रुपये है, लेकिन वही वाला दाम कुरकुरे का दाम 2 साल बाद 7 रुपये के हो जाएगा। तो अभी कैसे बनेगा ये, इसका परसेंटेज निकालना है कि आज बताओ कितना परसेंटेज बढ़ा है। क्योंकि देखो तो तुम देख ही रहे होगे बढ़ रहा है, 5 से 7 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका परसेंटेज मैं पूछ रहा हूँ कितना बढ़ा। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो बेस वैल्यू लिखोगे नीचे में। तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसको बेस वैल्यू बोलते हैं। तो देखो पहले ओरिजिनल क्या था, पहले 5 ही रुपया था, लेकिन आज जाके महंगाई बढ़ी तो 7 रुपया हो गया। तो ओरिजिनल वैल्यू तुम्हारा 5 था, तो 5 लिख लेंगे। कितना बढ़ा है, तो 5 से 7 हुआ है, मतलब 2 बढ़ा है, तो 2 लिख लेंगे और गुना कर देंगे 100 से, हो गया, ठीक है। 40% प्राइस बढ़ गया है कुरकुरे का। जैसे कि मैं अगर बोलूँ, घटने वाला भी एक देख लो एग्जांपल। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आज पेट्रोल का दाम 110 है, ओके, लेकिन 2 साल बाद इसका दाम 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 110 से 90 हो रहा है, यानी घट रहा है ना। तो कितना घट रहा है वो निकाल लेना सबसे पहले, क्योंकि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ लिखना रहता है फॉर्मूला में। तो देखो 110 था, अभी 20 घट रहा है ना, 20, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है 20। और बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को बेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो पहले 110 ही था, तो ओरिजिनल वैल्यू को नीचे लिखते हैं, 110 को नीचे लिखेंगे। और कितना बढ़ रहा है या घट रहा है,
तो यहाँ पर घट रहा था तो घटने वाला लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना ही पड़ेगा। अब इसको काट छाट के लिख दो, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर डेसिमल में शायद आ जाए मेरे ख्याल से। हाँ, लास्ट में 11 बचेगा ना, जैसे कि x को इतना से काटा, 200/11, 200/11 आ जाएगा। इसको तुम सॉल्यूशन करोगे डेसिमल में आ जाएगा, 11 से 200 को भाग दो, ठीक है, तो इतना आ जाएगा 200/11। 11 से 200 तो कटता नहीं है, तो डेसिमल में आंसर आएगा। जो भी डेसिमल में आएगा वही तुम्हारा परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। चलो एग्जाम्पल नीचे में दिया गया है, ये वाला दिमाग रखना, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू या बेस वैल्यू जो शुरुआत में होता है ना, उसको ओरिजिनल या बेस वैल्यू बोलते हैं। तो हमेशा बेस वैल्यू, जैसे कि 25% का बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये बेस वैल्यू हो गया। 20% का बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना भाई। बहुत सारे लड़कों बोलेंगे 20 को 1/5 कैसे लिख दिया। 20 को मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है फ्रैक्शन के फॉर्म में। 20 को हम लोग 20/100 लिख सकते हैं। अब इसको काट छाट करोगे भाई, ये कटेगा 2, 5, तो 1/5 ही तो आया, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 20 को 1/5 लिख सकते हैं ना। 5 यहाँ पर क्या है, तुम्हारा बेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। मान लीजिए मैं अगर कहता हूँ कि दूध के दाम में 20% बढ़ोतरी हुई है, 20% बढ़ोतरी हुई है, मतलब इंक्रीज़ हुआ है। तो कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है, इसको फ्रैक्शन में बदल लेना, 20 को हम लोग 1/5 हो गया, और कहने का मतलब दूध में 20% की बढ़ोतरी हुई है, मतलब 5 में 1 की बढ़ोतरी हुई है, 5 में 1 की बढ़ोतरी हुई है, मतलब पहले 5 था, अभी 1 बढ़ गया है, तो कितना हो गया 6, तो 5 में 1 की बढ़ोतरी हुई है। ये होता है कहने का मतलब। अगर कोई बोलता है तुमसे कि कुरकुरे में या लेज़ में, अरे जो भी खाते हो तुम, उसमें क्या बोलते हैं 25% की बढ़ोतरी हुई है, तो 25% को कैसे लिखते हैं, 1/4। तो पहले 4 था, अभी बढ़ोतरी हो गई है 25%, मतलब अब 5 हो गया है। वही चीज़, पहले 4 था, अभी बढ़ोतरी हुई है, मतलब 5 हो गया है। तो हमेशा क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला है उसमें ऐड कर देते हैं, मतलब कितना निकल के आ जाता है, कितना बढ़ा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन बनाने का यही फ़ायदा होता है। तो कुछ फ्रैक्शंस हैं स्टैंडर्ड याद रखना, जैसे कि फ्रैक्शन में देता हूँ, उसको याद करना है आपको घर में। जैसे कि 20% को क्या लिखेंगे, 20% को क्या लिखेंगे, तो 1/5 लिखेंगे। अच्छा, 20 के बाद 25% को क्या लिखते हैं, 25% को 1/4 लिखते हैं। याद करना है, ऐसे तुमको आता होगा। जिनको याद करने नहीं आता है वो कैलकुलेशन कर लेंगे, काट छाट के निकाल लेंगे, ठीक है। 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तुम ही लोग बताओ। 40% को तो 40/100 होता है, 40/100 को काट छाट करोगे तो देखोगे 2/5 हो जाएगा। और वैसे भी तुम ऐसे कर सकते हो ना, 20 का होता है 1/5, तो 20 से दुगुना क्या है 40, 40 का क्या हो जाएगा 2/5। अच्छा, 20 का तिगुना कितना होता है 60, तो 60% का क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। 20 का चौगुना कितना होता है 80, 20 का चौगुना कितना होता है 80, 80 का कितना हो जाएगा 4/5, और 20 का 5 गुना कितना होता है 100, 100% का तो एक ही हो जाएगा। 100% का तो वैल्यू हमेशा एक होता है, क्योंकि 100/100 करोगे एक ही आएगा ना। तो ऐसे होता है, ये लिख लिया, 20 का लिख लो, 25 का लिख लो, 40 का लिख लो। अगर मैं बोलूँ 50% का कितना होगा, 50% का, तो आप लोग जानते हैं 50% आधा होता है, और आप लोग इससे भी निकाल सकते हैं। 25 का होता है 1/4, 50% का कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, आधा कर रहे हैं ना। चलो, तो मैंने किसका दिया, 20 का तुमको दिया, 25 का दिया, 40 का दिया, ठीक है, 60 का दिया, 80 का दिया, 100 का भी दे दिया। तो ये कुछ 5 दे दिया मैंने, सबका परसेंटेज तुमको आज याद होने चाहिए। और भी दे रहा हूँ, ये तो बेसिक्स था, ये तो बच्चा वाला था, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ तुमसे, बताओ 70% का क्या होगा, या 30% का क्या होगा। 70% का फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, क्या होगा 70 का, तो बोलोगे 70% का जो फ्रैक्शन है वो 70/100 करेंगे तो 7/10 निकल के आएगा। 70 का 7/10, 36 का 3/10, ठीक है।
देख लेना 30% का फ्रैक्शन कितना होगा बाबू, 3/10। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ और, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, याद रखना, ये वाला एक काम देगा। 16 सही 2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 16 सही 2/3 को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? तो 16 सही 2/3 का मतलब होता है 50/3। इसको तुम गुना करोगे, जैसे कि 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 दूस 50, तो 50/3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब 50/3 को फ्रैक्शन में लिखना रहेगा तो कैसे लिखोगे? 50/3 को परसेंट रहे, ये 50/3 क्या है? परसेंट है, तो 50/3% को फ्रैक्शन में लिख, तो परसेंट है ना, तो 50/3 इंटू 100 करेंगे। 50/3 इंटू 100, इसको फ्रैक्शन बनाना है। अब 3 से तो 100 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? बताओ। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर हमको निकालना है फ्रैक्शन ना, तो परसेंटेज से गुना नहीं करना है, डिवाइड करना है। जैसे कि 25% लिखते हो तो 25/100 लिखते हो, 20 का लिखना होता है परसेंटेज तो क्या लिखते हो? 20/100। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 50/3 का परसेंटेज, तो क्या लिखेंगे? 50/3 इंटू 100 लिखेंगे, और नीचे में लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ऊपर में नहीं। गुना करोगे तो गड़बड़ आ जाएगा। पर ऑलरेडी देखो 50/3 ऑलरेडी परसेंटेज है, इसमें तुम गुना करोगे ना तो गड़बड़ा आ जाएगा। इसीलिए 50/3 को कैसे लिखेंगे परसेंटेज के फॉर्म में? 50/3 इंटू 100। 100 क्यों आया? इसके लिए आया। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे 1/6 हो जाएगा। तो याद रखना 1/6 किसका वैल्यू होता है? 1/6 जो होता है 16 सही 2/3 का वैल्यू होता है। अब एक ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू है 1/7 का क्या होता है? 1/7 फ्रैक्शन है और इसका परसेंटेज क्या होता है? 14 सही 2/7। ठीक है, ये इसका परसेंटेज है, ये भी याद रख लेना। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है ये सभी। ओके, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। 1/8 का भी याद कर लेना, 1/6 का हो गया, 1/7 का हो गया। अभी 1/8 है, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 12.5%। 12.5%। ठीक है, ये 1/8 हो गया, तुम 1/7 हो गया, 1/5 करवा दिया, 1/4 करवा दिया, 1/3 नहीं करवाया है। 1/3 देख लो, 1/3 फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज कितना होता है बाबू? 33.5। ऐसे डेसिमल में लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा 33 1/3 का। ठीक है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, तो ऐसे हो जाएगा 33 सही 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/3 का है, 1/3 का है। 1/2 50% होता है, 1/4 20, 1/5 20, 1/4 25% होता है, 1/5 कितना होता है? 20% होता है। 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। अच्छा, एक दो और है, दो लास्ट, ये दो लास्ट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, वैसे लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये दो और है। 1/9 को क्या लिखते हैं और 1/11 को परसेंटेज फॉर्म में क्या लिखते हैं? इसका परसेंटेज बताना है तुमको। तो परसेंटेज बताने के लिए क्या करोगे बाबू? 100 से गुना कर दोगे। अभी मैं देखो शुरुआत में क्या कर रहा था? परसेंटेज से फ्रैक्शन पूछ रहा था, अभी मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज पूछ रहा हूँ। फ्रैक्शन से परसेंटेज पूछ रहा हूँ, तो 1/9 फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज बनाना है। 1/9 का परसेंटेज कितना होगा? 1/9 का परसेंटेज कितना होगा? लिख लो, 11 सही 1/9 हो जाएगा परसेंट में। ठीक है, 1/11 का एकदम सिमिलर इसी का जैसा होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। इसमें हो जाता है 9/1/11%। 11 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 9 आया तो नीचे में 9, यहाँ पर 11 था तो नीचे में 11। बाकी ये सब याद रख लेना, क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज़ का मैंने तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल करवा दिए, कुड़कुड़े वाला बहुत सारा एग्जांपल करवाया ना, पेट्रोल वाला। अभी यहाँ पर दिया गया है एक एग्जांपल बुक में, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए इनकम इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच % बीज इनकम लेस देन द ऑफ ए। ठीक है,
अब जिसके बारे में पूछ रहा है उसका बेस वैल्यू लेना है। बोल रहा है कि यहाँ पर देखो ए का जो इनकम है, मान लीजिए कोई ए आदमी का नाम है, ए का जो इनकम है 20% ज़्यादा है किससे, बी से। तो 20% ज़्यादा कमा रहा है ए बी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है देन हाउ मच परसेंट बी इनकम लेस देन, बी का इनकम कितना कम है ए से, वो पूछ रहा है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बताया इंक्रीज डिक्रीज वाला। यहाँ पर मोर देन क्या शो करता है, मोर देन मतलब घटना होता है कि बढ़ना होता है, पहले ये बताओ। वर्ड मीनिंग सीखे हो ना डिक्शनरी वगैरह में, बताओ। मोर देन हमेशा बढ़ना होता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच होना चाहिए, देखो यहाँ पर फार्मूला भी है, फार्मूला मैं बाद में बताऊँगा, और शॉर्ट ट्रिक जो है मैं वो पहले बता देता हूँ जो तुमको पसंद आए। तो ये इसको बाद में देखते हैं, पहले हम अपने तरीके से समझाते हैं आपको। यहाँ पर बोल रहा है ए का इनकम कितना है, 20% ज़्यादा है। तो यहाँ पर मान लेना है कि बी का जो इनकम है 100 है और ए का इनकम कितना है बाबू, 20% ज़्यादा, मतलब 120 हो गया, क्योंकि 20 ज़्यादा है ना। अगर तुम ए का माने बी का माने हो 100 और उसका है 20% ज़्यादा, तो 120 हो गया, ठीक है। देन पूछ रहा है देन हाउ मच परसेंट बी इज़ इनकम इज़ लेस देन डैट ऑफ ए। तो यहाँ पर कितना परसेंट कम है बी का इनकम, ये बी था ये ए था, ठीक है। तो बी का इनकम कितना है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। 20 कम है भाई, बी 20 कमा रहा है, वो बी कमा रहा है 100 तो ए कमा रहा है 120, तो इनकम कितना कम हुआ, 20 का कम हुआ, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट बी इनकम इज़ लेस दैन डैट ऑफ ए, डैट ऑफ ए। तो जिसके बारे में लास्ट में आता है ऑफ के बाद, कंपैरिजन जिसके साथ किया जाता है हमेशा बेस वैल्यू उसका लेते हैं। तो यहाँ पर बेस वैल्यू किसका लेंगे, डैट ऑफ ए का लेंगे, और कितना कम है वो लेंगे, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज वाला सिखाया है तुमको, तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज बाई बेस वैल्यू, डिक्रीज बाई बेस वैल्यू इनटू 100। परसेंटेज निकालना है हम लोगों को, तो 100 तो करना ज़रूरी है। अब सॉल्व कर दो इसको, ठीक है। एक से एक इधर गया, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 10, 6, 3, 5, 50/3 आ जाएगा। 50/3% आंसर आ जाएगा। और अभी अभी तुमको मैंने याद करने के लिए दिया था एक चीज़, 50/3% को हम लोग फ्रैक्शन में या परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, ठीक है। 50/3 को 1/6 लिखा जाता है फ्रैक्शन में, और परसेंटेज में 16 सही 2/3। ये आंसर निकल के आ गया। अब यही फार्मूला है तुम्हारा, देख लो, R/100 + R/100। देखो 100 तो सबको समझ में आता है 100 क्यों करा जा रहा है, 100 किया जा रहा है क्योंकि परसेंटेज हमको लाना है, तो 100 तो करोगे ही करोगे। लेकिन ये R क्या है, R जो है ना, जितना बढ़ रहा है वो है। तो मान ली जाए आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाए क्वेश्चन को, यही वाला चेंज करके यहाँ पर बोल दिया जाए कि 50% बढ़ रहा है, मतलब ए का इनकम बी से 50% ज़्यादा है। तो अब क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, 20 के जगह पे 50 करके तुम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। आर के जगह पे क्या रखना है, जितना बढ़ रहा है उसको दर्शाता है। देखो ए इनकम इज़ आर मोर देन ऑफ बी, देन बी इज इनकम इज़ लेस देन डैट ऑफ ए इज़ गिवन बाई ए। तो कितना बढ़ रहा था, आर कितना बढ़ रहा है। अभी क्वेश्चन में ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हो गया, अभी ये क्वेश्चन बनाओ। तो देखो बढ़ रहा है आर, मतलब कितना बढ़ रहा है 50, तो 50 लिख लेंगे। फिर क्या करना है 100 + आर, तो 100 था प्लस आर करना है, मतलब 150 कर लेंगे। परसेंटेज लाने के लिए गुना कर देंगे, कुछ नहीं करना है, फिर सिंपल सा है। 5 या 15, 1/3 आ जाएगा तुम्हारा निकल के, 1/3 × 100, तो 100/3 का परसेंटेज निकालना है। मान लीजिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनाओ, किसी का जो है इनकम, ए का इनकम बी से कितना बड़ा है, मान लीजिए 15% बढ़ा है। अब इसमें वैल्यू पुटिंग करना है बस। 15, 100 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 115 × 100 परसेंटेज। जो सोल्व करके आओगे वही आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, फार्मूला याद रहा तो। नहीं फार्मूला याद रहे तो क्या करना है, बी को मान लेना है 100
और जो बढ़ रहा है उसको मान लेना है, जितना बढ़ रहा है उतना जोड़ देना है, ठीक है। अब डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। अब डिफरेंस निकाल लिया, फिर बेस वैल्यू किसका लेना है, जो जिसकी बात करी जाए, कंपैरिजन लास्ट में होगा उसको। तो क्या किया हमने, 20/120 × 100 किया, ये वाला आंसर निकल के आ गया। तो दोनों तरीके हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। इफ़ द ओरिजिनल प्राइस इज़ 300 देन द व्हाट इज़ द फाइनल। अभी तुमसे यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा है, ध्यान देना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, परसेंटेज, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पर तुमसे पैसा पूछ दिया है, कितना पैसा। परसेंटेज यहाँ पर नहीं पूछा है, तो पैसा निकालना पड़ेगा। पैसा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, देखो। तो देखो, इसको भी बनाने के दो तरीके हैं, एक मेरा तरीका है और एक ये फार्मूला है। तो पहले मैं अपने तरीक़े से समझाऊंगा। जैसे कि बोल रहा है, अभी तुमको मैंने सिखाया था इंक्रीज डिक्रीज में क्या करना होता है, यहाँ पर कंसेप्ट सिखाया था ना, इसी का यूज़ होगा। जैसे कि देखो 20% इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ इंक्रीज बाई 20%। 20% का क्या मतलब है, परसेंटेज भी तुमको फ्रैक्शन में सिखाया था। 20 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/5, ठीक है। तो कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है 5 पहले था, अभी 1 बढ़ रहा है तो 6 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। अब दिया गया तुम्हारा प्राइस 5 से 6 हो रहा है, तो प्राइस भी दे दिया गया साथ में कि ओरिजिनल प्राइस जो था यानी 5, क्योंकि 5 से 6 हुआ, और ओरिजिनल बेस वैल्यू क्या होता है, यही होता है 5। तो ओरिजिनल प्राइस जो यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, 300, ठीक है। अब पूछा है इसका प्राइस कितना होगा, फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कितना होगा। तो 5 का 300, तो 1 का कितना, तो आपने पढ़ा होगा 6×5 30 होता है, ठीक है। 6×5 तो 60 निकल के आ जाएगा। अब 6 से 6 का कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, 6 का निकालना है ना। तो 1 का निकाल लिए तो 6 का नहीं निकालोगे, 1 का 60 है तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 × 60 36, 360 निकल के आएगा आंसर, 360 रुपया, ठीक है। आंसर देख लो, 360 रुपया। समझ में आया क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, ये फ्रैक्शन 20% का हेल्प लिया बस। 20% को मैंने 1/5 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीज़ कर देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 से 6 हो रहा है, ठीक है। 5 से 6 हो रहा है। 5 मेरा क्या था, बेस वैल्यू था। बेस वैल्यू का बेस प्राइस दे दिया गया है, मतलब 5 ओरिजिनल वैल्यू था, ओरिजिनल प्राइस दे दिया गया। तो ओरिजिनल वैल्यू को ओरिजिनल प्राइस से कंपेयर किया, 30। अब 5 का 30 तो 1 का कितना, 5 का 30 तो 1 का निकल के आएगा 60। अब 1 का 60 तो 6 का कितना, तो 6 से गुना कर देंगे 60 में, 6 × 60 करेंगे तो 6×6 = 36 होता है, 360 हो जाएगा, वही आंसर है। अब यहाँ पर फार्मूला भी दे दिया गया है। जैसे कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं डायरेक्ट, तो फार्मूला याद रख सकते हो। फाइनल प्राइस क्या होता है, फाइनल प्राइस इज इक्वल टू, फाइनल प्राइस निकालने का एक फार्मूला है, फाइनल प्राइस इज इक्वल टू इनिशियल प्राइस इनटू 1। अगर बढ़ रहा है तो प्लस करना, अगर घट रहा है तो माइनस करना, तो प्लस माइनस दोनों है, फार्मूला ये, ठीक है। बाई जितना भी बढ़ रहा है वो मतलब R/100, ठीक है। तो जैसे कि देखो, ये वाला फार्मूला में हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं। जैसे कि इनिशियल प्राइस कितना था, हमारा इनिशियल प्राइस 300 था, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में कितना है, 1। यहाँ पर क्या बढ़ रहा था ना, तो प्लस करेंगे, 1 प्लस, अगर यहीं पे अगर घटता डिक्रीज लिखा रहा था तो माइनस करते। और R/100 कितना बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ रहा है। R मतलब जो बढ़ रहा है वो, और बटा 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 360 रुपया, ठीक है। 360 रुपया। कैसे सॉल्व करना है, एलसीएम ले लेना, ये 100 है, इधर एलसीएम ले लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने आता है, नीचे में 100 हो जाएगा, और 20 का 20 ही रह जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 100। 100 + 20 120/100 आ जाएगा, इंटू 300, ठीक है। 300 तो है ही, तो ऐसे निकल के आ जाएगा 300 इंटू 120/100, 12 का 12 × 36, गुना कर लेना, 360 ही देगा, 360 रुपया। तो ऐसे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो।
ऐसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने जो बताया वो ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर देखो कुछ कीप इन माइंड वाला क्वेश्चन है, मतलब ट्रिक है, कुछ कंसेप्ट है जो ऑलवेज कीप इन माइंड। इफ़ अ क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाई r%, देन द फाइनल क्वांटिटी आफ्टर इंक्रीज इज ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल क्वांटिटी बाई 100 + r/100। ठीक है, अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 किस में, जितना बढ़ रहा है उसमें। देखो मान लीजिए r का वैल्यू मान लेते हैं 20% बढ़ रहा है, तो 120/100 करके 100 से गुना कर देते हैं। तो वो इंक्रीज के केस में। अगर डिक्रीज के केस में क्या होता है, तो हम लोग माइनस करते हैं। इंक्रीज के केस में हम लोग प्लस करते हैं, डिक्रीज के केस में माइनस करते हैं। जितना बढ़ रहा है उतना करोगे प्लस, जितना घट रहा है उतना करना है माइनस। ठीक है, तो ये फार्मूलाज हैं। वैसे फार्मूला की ज़रूरत तो नहीं है, डायरेक्ट भी दिमाग लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, जैसे कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वेजेस ऑफ वर्कर इन फर्स्ट इज इंक्रीज बाई 20% बट सब्सिक्वेंटली रिड्यूस्ड बाई 20%। इफ़ द ओरिजिनल मंथली वेजेस मतलब होता है मजदूरी, इज़ 500 रुपया, वाट इज़ द फाइनल वेजेस। तो इनिशियल वेजेस इसका दे दिया गया है, मतलब ओरिजिनल वेजेस इसका दे दिया गया है। अब पूछ रहा है तुमसे फाइनल वेजेस क्या होगा, व्हाट इज़ हिज फाइनल वेजेस। अब देखो इसको बनाने के भी फार्मूला है और मेरा भी तरीका है, तो फार्मूला से बनाना चाहो तो ऐसे बन जाएगा। मेरा तरीका समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में कुछ अलग है। बाकी सब क्वेश्चन किए तो वहाँ पे एक ही चीज़ बढ़ रहा था, लेकिन इसमें बढ़ भी रहा है। पहले बढ़ा इंक्रीज बाई 20%, देन उसके बाद घटा रिड्यूस बाई 20%। तो यहाँ पर दो चीज़ हो रहा है, पहले बढ़ा फिर दूसरा में घट गया। ठीक है, तो देख लेते हैं बढ़ा घटा का दोनों का। पहले बढ़ा तो कितना बढ़ा, 20% बढ़ा। 20% मतलब 1/5 में कितना बढ़ा, पहले 5 था अभी 6 हो गया। मतलब बढ़ने की केस में 5/6 हो जाएगा। अब चूँकि घट गया है 20%, तो मतलब 20% को लिखते हैं 1/5। अब घट गया है तो पहले 5 था अभी 4 हो गया है, तो फिर 5 से 4 हो गया है। ठीक है, घटने के केस में हम लोग बेस वैल्यू से न्यूमरेटर में घटा देते हैं, मतलब बेस वैल्यू से न्यूमरेटर घटा देते हैं, और वही बढ़ने के केस में जोड़ लेते हैं। तो 1/5 में जैसे कि 20% बढ़ा, मतलब 1/5 इसको लिख सकते हैं। 1/5 में बढ़ रहा है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 5 से 6 हो रहा है। लेकिन घटने के केस में क्या होगा, 1/5 में 5 में -1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 5×5 = 25, 6 × 4 = 24। ओरिजिनल प्राइस कितना दे रहा है, 500 दे रहा है। तो ओरिजिनल प्राइस ये था हमारा, क्योंकि इसी में तो बढ़ रहा था तो 6 बन रहा था, इसी में तो घटा तो 4 बना, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा 25। और ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल प्राइस दिया गया 25 का 50, तो 25 का 50 तो 24 का कितना, 6 × 4 = 24 का कितना, 25 का 500 है, 50 नहीं बाबू 500 है। तो इसको जब काटोगे तो निकल के आएगा 25 दूनी 50 मतलब 20। तो 1 का निकल के आया 20, 1 का 20 तो 24 का कितना, तो 24 × 20 कर देंगे, 480 निकल के आएगा। यही तुम्हारा आंसर हो गया है। तो ऐसे सोल्व कर सकते हो, और फार्मूला भी है। अगर कोई क्वेश्चन में सक्सेसिव मतलब एक पर एक एकाएक कोई चीज़ बढ़ रहा है, जैसे कि अभी 10% बढ़ा, फिर वही चीज़ 2 दिन बाद 10% और बढ़ गया, मतलब 2-3 बार बढ़ जाए ना सक्सेसिव, तो या फिर 2-3 बार घट जाए, बढ़ भी सकता है। देखो सक्सेसिव इंक्रीज भी हो सकता है, सक्सेसिव डिक्रीज भी हो सकता है। तो क्या करेंगे इन द केस ऑफ दिस, छोटी सी बात है, सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ द परसेंटेज टू बी गिवन ओरिजिनल वैल्यू, ऑल सक्सेसिव चेंजेस इन परसेंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सिंगल परसेंटेज विच इज गिवन बाई a + b + ab by 100 into percentage, where a and b shows the first and second percent। और a and b क्या होगा, सक्सेसिव वाले क्वेश्चन में तुम लोग क्या देखोगे, कितना बढ़ रहा है। तो जितना जितना बढ़ रहा है, जैसे कि मान ली जाए आज कुरकुरे का दाम 10 रुपया था, लेकिन 2 दिन बाद 12 रुपया हो गया, फिर 3 दिन बाद क्या हो जाएगा 15 रुपया। तो यहाँ पर सक्सेसिवली बढ़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है।
तो ए किसको मानेंगे, ये तो ओरिजिनल था, लेकिन ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, तो ए की जगह पे ये रख देना, बी की जगह पे एक रख देना, फिर ए बी को गुना कर देना, 12 और 15 को गुना कर देना, 100 कर देना परसेंटेज। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए तुमको, समझ रहे हो। ए बी तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है, ए बी दिया रहेगा। शॉर्टकट मेथड भी है तुम्हारा, नीचे में दिया गया है। नाउ विद द हेल्प ऑफ एवर रूल ऑफ द सिंगल परसेंट चेंजेस इज इन एग्जाम्पल 4 कैन बी कैलकुलेटेड एज, जैसे कि एक इस एग्जाम्पल को तुम लोग सक्सेसिव वाले फार्मूला से भी बना सकते हो, सक्सेसिव वाले फार्मूला से बना सकते हो। कैसे, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा था, शुरुआत में 20% बढ़ रहा था, बोलो ना भाई, बढ़ रहा था ना, फिर उसके बाद क्या होता है 20% घट रहा था, तो बढ़ घट रहा है, तो दो चीज़ें लगातार हो रही है, सक्सेसिवली हो रही है, तो सक्सेसिव वाला फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो पहले जब बढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा, ए बी मान लेंगे इसको, ए जो घट रहा था उसको बी। तो देख लेते हैं फार्मूला क्या था, ए प्लस हो रहा था, घट रहा था इसीलिए माइनस कर लिया, घट रहा था इसीलिए माइनस लिख लिया, -20। फिर ए बी गुना करना है, यहाँ पर ए बी है तो ए बी को गुना कर दिए, फिर वाई 100 है, वाई 100 कर दिया, परसेंटेज कर लिए, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा, सोल्यूशन करोगे इसका तो 4% निकल के आएगा। सोल्यूशन करके घर में देख लेना, जैसे कि 20 प्लस था या 20 माइनस है, ठीक है। फिर इधर बी दूनी -40 हो जाएगा, है कि प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो माइनस ही देता है, तो बी दूनी 400 हो जाएगा यार, क्योंकि डबल जीरो आएगा ना, 20 × 20 400 हो जाएगा, 400/100, और वो भी माइनस में। फिर सॉल्व करोगे ना, लास्ट में तुम सॉल्व कर लेना घर में कैलकुलेशन, तो -4% आंसर देगा, -4%, ठीक है। और -4% क्या होता है, -4% क्या होता है, मतलब उसका पहले खर्चा था, मतलब मजदूरी 500 था, अभी वो कितना घट जाएगा, -4% हो जाएगा। तो 500 का -4% करोगे बाबू, 500 का -4% करना कितना देगा, कितना देगा, 20 देगा, ठीक है। 500 का 4% कितना होता है, 4/100, 500 के 20। अब ओरिजिनल प्राइस में 20 घटा दोगे, 480 निकल के आएगा। तो देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को बनाने के, सक्सेसिव मेथड और एक जो मैंने बताया वो मेथड, दोनों में से जो पसंद आता है वो करो। तुम आज़ाद हो, भारत में रहते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तुम्हारे अंदर तुमको जो पसंद है वो करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, देखो, इफ़ द प्रिंस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज बाई 20%, फाइंड, प्रिंस नहीं है भाई, सॉरी, इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज बाई 20%, फाइंड बाई हाउ मच % मस्ट ए हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। अब जो बीवियाँ होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो बोल रहा गया है इस क्वेश्चन में कि वो कितना खर्चा, कंजप्शन, खपत कम करे, ताकि उनका जो खर्चा है, जेब पे खर्चा जो पड़ रहा है, जोड़ पड़ रहा है, वो ना हो, ज़्यादा ना बढ़े, तो कितना कम करना होगा, ठीक है। लेकिन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब मार्केट में कुछ सामान का प्राइस जो है वो बढ़ चुका है, कितना बढ़ चुका है, 20% बढ़ चुका है, ठीक है, 20% बढ़ चुका है। तो पहले कुछ करो, इस क्वेश्चन में तुमको 1% दिया गया, इसी का हेल्प लो। 20 को हम लोग 1/5 लिखते हैं, 1/5 को वो मेरा तरीका है, 1/5 लिखते हैं। 1/5 क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, 6 हो रहा है, तो 5 से 6 हो रहा है ना बाबू, 6 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, निकल के आ जाएगा तुम्हारा, 5 से 6 हो रहा है तो 1 बढ़ रहा है, ठीक है, 5 से 6 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो बेस वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, जो बढ़ रहा है उसको लेंगे। और 1/6 का क्या होता है, तुमको लिखाया मैंने 16 सही 2/3, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर निकालना था कितना बढ़ रहा है, इसीलिए। नहीं तो उतना नहीं करना चाहते हो, शॉर्ट ट्रिक तुमको नहीं समझ में आता तो लॉन्ग ट्रिक है ना तुम्हारे लिए। ये वाला फार्मूला देखो, तो तुमको मैंने सिखाया है, कभी सिखाया है, नहीं सिखाया, कहाँ गया, दिखाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग लड़के बोलेंगे नहीं सिखाया, अरे भाई सिखाया, कहाँ सिखाया, यहाँ सिखाया। यही वाला फार्मूला लगा दो, पर इससे ये वाला जब फार्मूला लगाओगे तुमको पता चल जाएगा कि कितना खर्चा कम करेंगे तो हमारा घर में प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो 16 सही 2/3% तुमको कंजप्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ गया है। अब मन मार के रहना पड़ेगा तुमको। 16 2/3% कम खर्चा करोगे तब तुमको लॉस नहीं होगा। लेकिन मार्केट में प्राइस 20% बढ़ गया है, लेकिन तुम्हारा कंजप्शन जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है ना, लूट जाओगे। जैसे कि एक जनरल सा एग्जांपल है, तुम्हारी लाइफ से एग्जांपल रिलेटेड है। मार्केट में पेट्रोल का दाम 110 हो गया है। अब तुम डेली जाते हो ऑफिस वगैरह, ठीक है, डेली तेल भरवाते थे पहले, लेकिन अभी ये मार्केट में प्राइस इसका कितना हो गया 110, और तुम अभी भी डेली पर प्राइस बढ़वा रहे हो, तो अभी तुम्हारा क्या हालत होगा भाई? कंजप्शन कम करना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम्हारा तो हालत ख़राब हो जाएगा। जो चीज़ पहले 100 रुपये हम भरवाते थे, अभी वो डेली तुमको 110 पड़ेगा। महीने का सोच लो कितना खर्चा आ जाएगा, मतलब 10 बढ़ते जाएगा। इसीलिए कंजप्शन कम करना पड़ता है। जब महंगाई होती है तो घर में मन मार के रहना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 20%। अब ये थोड़ा सा बोलेंगे कि ये थोड़ा मेंसुरेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन ये परसेंटेज का भी है, मेंसुरेशन दोनों का है। यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अब तुम लोग भी जानते हो रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ होता है, तो यहाँ पर बोल रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 20%। 20% को क्या लिखेंगे 1/5, और लेंथ जहाँ पर क्या बोल रहा है इंक्रीज, तो पहले 5 था, अभी कितना हो जाएगा, +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो लेंथ कितना था, पहले 5 था, अभी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बोल रहा है फिर द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड, ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई कितना 10%, बाई कितना 10% डिक्रीज। और 10% का मैंने तुमको लिखने बोला है, कॉपी में लिखा था ना, 10% का क्या फ्रैक्शन लिखवाया था 1/10, 1/10। तो पहले 10 था और 1/10 था, तो पहले बेस वैल्यू में एक घटा देंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो 10 से 9 हो गया, 10 से 9 हो गया, क्योंकि इसका क्या था फ्रैक्शन मैंने सिखाया था 1/10, 10% का सिखाया था ना। अभी यहाँ पर बोला डिक्रीज, मतलब पहले 10 था, अभी एक घट गया है, माइनस हो गया है, तो 9 हो जाएगा ना। तो पहले 10 था, अभी 9 हो गया, 10 से 9, 5 से 6, 10 से 9। अब क्या बोलेगा तुमसे, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एरिया, कितना एरिया बदला है, पहले कितना एरिया था, अभी कितना एरिया, और एरिया कितना बदला है, चेंज इन द एरिया, कैलकुलेट द परसेंट चेंज, परसेंट निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि देखो एरिया पहले निकाल लेते हैं, ये था तुम्हारा लेंथ, ये था ब्रेथ, तो एरिया क्या निकाल लेंगे, पहले एरिया कितना था 5, लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ता है, तुम लोग को भी पता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करो, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, ठीक है, 9 छक्का 54, यही होता है ना, हाँ यही होता है, पहाड़ा याद है ना। चलो, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, पहले लेंथ, शुरुआत में लेंथ का एरिया जब निकाले हमने तो 50 आया, लेकिन जैसे ही तुमने इंक्रीज डिक्रीज किया उससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, और 50 का 54 हो गया, 50 का कितना हो गया 54 हो गया है, 50 का 54 हो गया है। देन क्या करोगे तुम, 50 का 54 मतलब 4 बढ़ा है ना, डिफरेंस लिख लो कितना बढ़ा है, यहाँ पे 4 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, तो 4 बढ़ा है तुम्हारा, ठीक है। और कितने में 4 बढ़ा है, यहाँ पर बेस वैल्यू क्या लेंगे 50 लेंगे, क्योंकि शुरुआत वाला हमेशा बेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो 4/50 × 100 परसेंटेज निकालना था, क्योंकि पूछा है तुमसे परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज निकालोगे ना, 50 से 50, 5 दूनी 10, 8% निकल के आएगा आंसर बाबू। देखो यहाँ पे 8% आंसर दिया गया है। ये तो था हमारा सबसे आसान तरीका। अब तुम किताबी कीड़ा वाला तरीका भी देख लो। फार्मूला मैंने तुमको सिखाया था सक्सेसिव, यहाँ पर भी सक्सेसिव हो रहा है, पहले घट रहा है, पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब 2 कामें लगातार हो रही है। तब जब 2 कामें लगातार होती है तो सक्सेसिव वाला फार्मूला मैंने तुमको दिखाया था, ये फार्मूला क्या था सक्सेसिव वाला। और यहाँ पर ए और बी क्या मानना है, जो दो वैल्यू दिया रहता है वो, जैसे कि 20 को मान लेना है ए, इसको मान लेता है बी, और ये फार्मूला में पुट अप कर देना, पुट कर दो, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी, ए बी फिर गुना कर देना, 100 कर देना,
और परसेंटेज जो निकल के आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये इजी भी है, ये भी इजी है, बस फार्मूला जिनको याद है उनके लिए इजी है, जिनको फार्मूला याद नहीं होता है, याद करने में दिक्कत है, उनके लिए जो मैंने बताया वो इजी है। अब आते हैं, ये तो कंसेप्ट था भाई, अब क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द रिडक्शन ऑफ द 50 पैसा पर डजन इन द प्राइस ऑफ एग्स मीन्स दैट द डजन मोर एग्स कैन बी बाउट फॉर रेस 78, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द पर डजन एग्स। यहाँ पर प्राइस पूछा है, ध्यान रखना, परसेंटेज नहीं। तो यहाँ पर घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ए रिडक्शन ऑफ 50 पैसा पर दर्जन, डजन को हम दर्जन बोलते हैं हिंदी में, पर दर्जन 50 रुपया घट रहा है। मतलब कोई एग खरीद रहा है ना, तो पर दर्जन कितना घट रहा है, 50 पैसा, रुपया नहीं, 50 पैसा। ठीक, इसका मतलब दैट ए डजन मोर एग्स कैन बी बाउट फॉर रेस 78। एक दर्जन, इसके चलते तुमको एक दर्जन और अंडे खरीदने की ज़रूरत है, जिसके लिए 78 रुपये पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 78 रुपया फाइनल प्राइस दे दिया गया है। ओरिजिनल प्राइस तुमको निकालना है, तो फाइनल प्राइस और ओरिजिनल प्राइस का मैंने ऑलरेडी तुमको उससे डिस्कस किया था कि कैसे निकालते हैं। देखो ये क्वेश्चन कुछ लंबा है और वीडियो लंबा भी हो गया, 46 मिनट के आसपास क्लासेस हो गई है। तो क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, कल करेंगे डिस्कस। इसमें से कल को मैं 10 क्वेश्चन करवाऊँगा। टोटल कितने क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, तो मैं 12 क्वेश्चन करवाऊँगा, 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है कल। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। जिनको मतलब बर्दाश्त नहीं है ना, यह रहा नहीं चाहता, तड़प ही ऐसी है, वो वाले लड़के क्या करेंगे, जिनको बनाना है स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर PDF अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम पे, बस जाना टेलीग्राम पे, सर्च करना पटना यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आ जाएगा। रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का, सब का PDF आ जाएगा। फिलहाल रहने देते हैं अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई। ऐसे पढ़ते रहो और एग्ज़ाम की तैयारी मन से करते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो एंड आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।